प्यारे साथियों नमस्कार। और मुझे आशा है कि सब लोग आप ठीक ठाक से होंगे। हम लोग देखिए समाज के बारे में पढ़ रहे हैं और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ आगे बताऊँगा। जब तक आप उसका प्राइमरी रूप नहीं जानेंगे जब तक आप उसको कैसे जान पाएंगे। जैसे ये अब हम इस समय पे जो पढ़ रहे हैं वो तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये तत्पुरुष समास जो आधारित है वो कारकों पर आधारित है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि इस समास में जो पूर्व पद है वो अप्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। और जब हम विग्रह करते हैं सामासिक शब्द का तो उसके बीच में कोई ना कोई कारक चिन्ह हमें जरूर मिलता है। जैसे कि को मिल जाए या के लिए मिल जाए या का की के मिल जाए या मैं पर मिल जाए, इस तरह से। उसी प्रकार से इसको जो है इसको विभाजित किया गया। जैसे जैसे कि हमारे कारक हैं उसी प्रकार से कर्म कर्ण संप्रदान अपादान। और आज मैं आपको संबंध कारक तत्पुरुष जो है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये संबंध कारक तत्पुरुष जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो काकी के जो हमारे कारक चिन्ह हैं इनका लोप होता है। और जब विग्रह किया जाता है तब ये चिन्ह सामने आते हैं। काकी के जो हैं वो संबंध कारक चिन्ह हैं। तो मैंने इसके उदाहरण दिए हैं जैसे कि प्रेम सागर, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। देश रक्षा, देश की रक्षा। पराधीन, दूसरों के अधीन। इसी प्रकार आपको और भी उदाहरण मिलेंगे। इसके बाद में आपका दूसरा जो आता है वो आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण, ये अधिकरण जो कारक हमारा है षष्ठी सप्तमी विभक्ति का, उसका जो चिन्ह है होता है मैं और पर। तो मैं और पर का लोप होता है कब? जब दिखाई देता है ये जब हम किसी सामासिक शब्द का विग्रह करते हैं। जैसे कि नीति निपुण, तो नीति में निपुण, नरोत्तम, नरों में उत्तम, आप बीती, अपने आप पर बीती। इस प्रकार से बहुत से शब्द आपको इस तरह के मिलेंगे। यहाँ पर इसके बाद क्या आता है? आपका आता है तत्पुरुष समास के भेद कौन से होते हैं। अब इसमें क्या है कि तत्पुरुष समास में एक तो आपने ये पढ़ा कि तत्पुरुष समास को बांटा गया कारकों के आधार पर। अब यहाँ पर ये इसके उपभेद हैं। उपभेद किस प्रकार से हैं? जैसे कि ये चार प्रकार के इसके उपभेद हैं। चार: नई तत्पुरुष, उप तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। इनके भी जो है आपको आगे देखेंगे कि अब ये नई तत्पुरुष है वो क्या है, कौन सा समास है वो? जिस समास में ना पूर्व पद हो या पूर्व पद निषेधात्मक हो उसे नई तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें क्या है, विशेष पहचान इसकी ये होती है कि जो सामासिक शब्द हमारे पास होता है वो उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मकता छिपी हुई होती है। जैसे कि असभ्य, अब असभ्य शब्द जो है ये सभ्यता को नकार रहा है, इसलिए ये इस श्रेणी में आएगा। मतलब सभ्य नहीं, ना सभ्य, ना पसंद, पसंद नहीं, गैर हाजिर, ये भी हाजिर नहीं, अनिष्ट, ये भी गलत, उल्टा हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो नकारात्मकता का पता लगता है ऐसी स्थिति में जो होता है वो आपका होता है नई तत्पुरुष। उससे अगला आता है उपपद तत्पुरुष समास।
किसको कहते हैं? तो जिस समास में उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना होकर के प्रत्यय के रूप में प्रयोग हो। उपपद उत्तर पद मतलब बाद का पद जो है वो किस प्रकार से प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है और उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि अब नवचर है, देखिए यहाँ पर जो चर है, इस चर का नवचर, यहाँ पर अकेले में इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन नव में विचरण करने वाला, नव के साथ जुड़ने के बाद में इसका महत्व बढ़ जाता है। नव में विचरण करने वाला, स्वर्णकार, इसी प्रकार सोने का काम करने वाला। इस प्रकार से आपको बहुत से और भी शब्द मिलेंगे, स्वर्णकार या काष्ठकार या लोहार, इस तरह से जो है बहुत से, चर्मकार, बहुत से मिलेंगे। तो ये जो है आपका वो ये रहा आपका तत्पुरुष समास। और अभी इसके दो उपभेद जो बाकी रह गए हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पर अब हम आते हैं लुप्त तत्पुरुष समास में। तो इसमें क्या है कि जिस समास में कोई कारक चिन्ह अकेला ना लुप्त होकर, मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि ऐसे शब्द हैं ये जिनमें कि कारक चिन्ह तो है और वो लुप्त है, परंतु वो अकेला ही लुप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ जो और उड़ने वाला शब्द, जुड़ने वाला शब्द है वो भी लुप्त है, वो भी गायब है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊंट गाड़ी, बोलने के लिए समाज में हम बोलते हैं लौकिक रूप पर ऊंट गाड़ी, लेकिन ऊंट से चलने वाली गाड़ी, ये इसका विग्रह है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो से है, ये हमारा जो कारक चिन्ह है, इसके साथ में ये तो यहाँ छुप ही गया, इसके साथ साथ में ये चलने वाली ये जो दो शब्द हैं ये भी इसमें से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो यही इसका मतलब है। अगला शब्द है वन मानुष, यानी वन में रहने वाला मानुष। तो यहाँ पर मैं कारक शब्द है, कारक चिन्ह है, और यहाँ रहने वाला, दो शब्द ये हो गए, और ये भी तीनों ही एक साथ लुप्त हो रहे हैं। तो ये वन मानुष यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। फिर आता है जलपोत, जल पर चलने वाला पोत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कारक चिन्ह जो पर है वो चलने वाला, ये दो शब्द जो हैं इनके साथ इसमें लुप्त है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विग्रह करने पर ही ये दिखाई देते हैं। उसके बाद में आता है आपका उलुक तत्पुरुष। अलुक, उलुक नहीं बल्कि अलुक, क्षमा करना, ये अलुक तत्पुरुष है। और इसमें क्या है कि जिस समास में पूर्व पद के बाद कोई कारक चिन्ह किसी भी रूप में रहता है, कोई कारक चिन्ह किसी भी रूप में रहता है, वहाँ अलुक तत्पुरुष, जैसा कि दिख रहे हैं अलुक, अलुक मतलब दिखाई ना देने वाला। तो यहाँ पर युधिष्ठिर है, युद्ध में स्थिर। यहाँ कुछ भी ऐसा एहसास नहीं है कि यहाँ पर कोई कारक चिन्ह दिखाई देगा, परंतु जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये यहाँ पर हमें कारक चिन्ह दिखाई दे जाता है। धनंजय, धन कुबेर को जय करने वाला। मनसिज, मन से जन्म लेने वाला मनसिज। तो मन में, यहाँ पर मैं को, मैं, ये सब जो है ये कारक चिन्ह हैं, ये इसके साथ साथ हैं और ये किसी भी रूप में लुप्त रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि यहाँ की ये नाम में तो ऐसी स्थिति है, धनंजय ये ऐसे नाम है कि इनसे पता नहीं चलता है कि यहाँ पर इनमें कोई कारक चिन्ह भी होगा। अब चलते हैं आगे हम कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जो है ये किसको कहते हैं? जिस पद में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद में विशेषण विशेष्य हो, अथवा दोनों में उपमेय उपमान का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। कहने का मतलब यहां ये है कि
उन दोनों पदों में जो संबंध होगा या तो एक विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा, या फिर एक उपमान होगा और एक उपमेय होगा। जैसे कि उदाहरण आप देख रहे हैं कि काली मिर्च। अब काली मिर्च में क्या है कि काला जोपन है इसका, ये विशेषण है, और मिर्च क्या है, विशेष्य है। काली है जो मिर्च। इसी प्रकार महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो महानता इसका विशेषण है और पुरुष इसका विशेष्य है। इसी प्रकार से ये क्या है, सज्जन, सतजन, सच्चाई विशेषण है और जन क्या है, इसका विशेष्य है। ये आपके जो उदाहरण हैं, ये सारे उदाहरण काय के हैं, ये विशेषण और विशेष्य के हैं। अगले वाले आपके आते हैं जैसे चरण कमल। तो यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ कहता है वो कमल के समान चरण, यानी कि यहाँ पर जो चरण हैं वो, ये जो कमल है ये क्या है, उपमान है। इसमें एक पद जो है वो, ये इधर वाले पद हैं ये उपमान और ये उपमेय हैं। अब यहाँ पर चरण जो है ये उपमान, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि एक पद जो है इसमें उपमान है और एक उपमेय है। तो कमल के समान चरण, चंद्र के समान मुखवाली, घन के समान, यहाँ समानता जो शब्द है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये कर्मधारय समास भी पूर्ण हुआ। और अगले वीडियो में हम आपको द्विगु समास और अन्य समासों के बारे में बताएंगे। और अब आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।